माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th आज हम वर्कशीट जो करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 57 और ये वर्कशीट 24 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। देख सकते हैं आप लोग, ये वर्कशीट 57 है। आपको पता है सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की वर्कशीट, दो वर्कशीट पीछे चल रही हैं। डेट आपको 24/11/2020 है। यहाँ आपको नेम एंड यहाँ पे आपको क्लास टीचर नेम फिल करना होता है। और ये आपका जो टॉपिक दिया गया है, ये दिया गया है इतिहास यानी कि हिस्ट्री से। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया आपका चैप्टर नंबर 3 है आपकी हिस्ट्री की बुक में। इसका रिवीजन करवाया जाएगा। आपको ये चैप्टर ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है। अब हम इसका रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। और क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही दिए गए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन है वो भी डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ यानी कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। नंबर 2 आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। फिलअप के फॉर्म में कुछ गलत सेंटेंस होगा, उसको रीराइट करना होगा, इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा और कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसका आपको 1 लाइनर आंसर भी देना होगा। तो सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर इसके रिटन सॉल्यूशन को भी समझेंगे। वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ लॉन्च किया था? तो उसका आंसर है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 चंपारण, 2 खेड़ा, 3 दिल्ली एंड 4 इज कैलकाटा। तो इसका आंसर है चंपारण। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है और मैं सत्याग्रह या पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था वो था बिहार के चंपारण में। सेकंड वन इज गुजरात के खेड़ा में। ठीक है, अगर आपको कोई याद करने को कहे तो 1 2 3 पहला होता है चंपारण में, दूसरा खेड़ा में एंड 3 था वो भी गुजरात में, अहमदाबाद में। तो ये 3 सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने होते हैं आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1 यानी कि चंपारण। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है Which of the following statement are true about अलूरी सीताराम राजू? अलूरी सीताराम राजू के विषय में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स में से कौन सा करेक्ट है? नंबर 1 दे रखा है, ही वॉज लीडर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन ग्यूडम हिल्स ऑन आंध्र प्रदेश। जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे उसमें इन्होंने उसको ये प्रमोट करने वाले पर्सन थे। ही परस्यूड द ट्राइबल पीपल फॉर वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। लोगों को शराब छोड़ने और खादी पहनने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। सी है, ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट इन्होंने चलाया था। और ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए जितने भी ये चीज़ें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं सभी सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिकॉज जो ये पर्सन थे ये एक फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते थे, इसलिए ये खादी पहनने को प्रमोट करते हैं। ठीक है, शराब छोड़ने को, और ये गुरिल्ला जो मूवमेंट था उसको भी इन्होंने प्रमोट किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस वॉज। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी, आपको मैं बता दूं ये आज़ादी से पहले स्टैब्लिश हुई थी। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट्स अ नेशनल कांग्रेस एंड अ मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग भी होती है। तो ये जो इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए जाते थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। 4th क्वेश्चन में बोला है रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज। एक फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है, उसमें कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है और दोबारा से इस सेंटेंस को लिखना है। ऑन 13 अप्रैल 1920 जब जलियांवाला बाग मैसर टुक प्लेस इन पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी 13 अप्रैल 1920 को। तो ये जो डेट दी हुई है 13 अप्रैल, ये बिल्कुल सही है। 1920 जो है वो गलत है, 1919 में ये घटना हुई थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं ये घटना क्यों हुई थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। और वो रोलेट एक्ट जो था इतना बेकार था कि सारे जो इंडियंस थे उसको मतलब
कर रहे थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कानून नहीं होना चाहिए, और उसी के अगेंस्ट में लोग इकट्ठा हुए थे, और तभी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो सन है 1919 होगा, ना कि 1920। इसके बाद आपको एक इमेज दिखाई हुई है, ठीक है, ब्यूटीफुल सी ब्लैक एंड वाइट इमेज है। ये आपकी हिस्ट्री की बुक की इमेज है, और कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके की इमेज देके पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द पर्सन विच आर शोज इन दिस इमेज। तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पर्सन है इसमें। सबसे पहले जो पिक्चर में नजर आ रहे हैं महात्मा गांधी, ये पर्सनैलिटी कौन है और ये पर्सनैलिटी कौन है, उन्हें आइडेंटिफाई करके आपको नाम मेंशन करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड द रीजन। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन है, एक रीजन है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। असर्शन क्या है? महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी ने जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस था उसे अटेंड किया। रीजन दे रखा है, अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द महात्मा गांधी इन 1931, जिसको इरविन, गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, गांधी इरविन एक्ट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में बोला जा रहा है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में बोला जा रहा है ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। डी में बोला जा रहा है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। सो गाइज, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो ये हुई थी 1930 में, 1930 में। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1931 में हुई थी, एंड थर्ड वाज द 1932। ये लगातार 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लीडर्स गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे दलितों के लिए भीमराव अंबेडकर साहब गए थे, इसके अलावा मुस्लिम लीग के लीडर्स गए थे। इसके अलावा गांधी जी को कई बार कहा गया पार्टिसिपेट करने को, और गांधी जी ने नहीं पार्ट लिया था, बट ओनली एक बार महात्मा गांधी ने इसमें पार्ट लिया था, और वो कब, कौन सा था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1931 में जो एक्ट हुआ था, 1931 में जो राउंड टेबल हुई थी, उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था, ठीक है। उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। तो आपका इसका आंसर ए करेक्ट, यानी कि जो रीजन और असर्शन दिया है दोनों ही करेक्ट दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपसे, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फाउंड ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इज दैट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज ट्रू, ऑलराइट, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। 9 में बोला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्वदेशी। एंड क्वेश्चन 10 में बोला है, व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस के फ्रीडम पर रोक क्यों लगा दी थी 1857 के बाद। तो ये तीनों तो आपके थोड़े 2 लाइनर आंसर हैं। तो इन आंसर्स को, बाकी सारे क्वेश्चंस को रिटर्न में एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, जिसे कैब मैसेज कहते हैं, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, सत्याग्रह इन इंडिया। आंसर इज चंपारण। आपको ऐसे ही कॉपी में करना है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, जिससे आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें था ऑल अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए थे अलूरी सीताराम राजू के बारे में, वो सब सही थे। थर्ड में बोला था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वोमेश चंद्र बैनर्जी। तो आप पूरे सेंटेंस को रीराइट करेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, कम टू द नेक्स्ट। रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज। 13, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑन 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग टुक प्लेस इन पंजाब। क्वेश्चन 5 में क्या बोला था, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटीज शोन इन द पिक्चर। तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तीनों पर्सनैलिटी थी। इसी तरह आपकी बुक में और भी जो इमेजेस हों उसके नीचे लिखा होगा कि वो किसकी इमेज है, तो उसे ध्यान से देख के जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही इमेज एग्जाम में आए।
नेक्स्ट पूछा है आपसे, इन द क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट्स, आपसे कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था और बोलता कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए जो था उसका करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 7 में बोला है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो दिस इज ट्रू। कम टू द नेक्स्ट, what do you mean by word सत्याग्रह, तो the word सत्याग्रह is made up of two words, सत्या plus urge means the struggle for truth, यानी सत्या प्लस आग्रह से बना हुआ है सत्याग्रह, जिसका मतलब क्या होता है, सच के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए स्ट्रगल करना, सत्य के लिए फाइट करना। सत्याग्रह वॉज द मेन नॉन वायलेंस वेपन ऑफ गांधी जी इन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, तो गांधी जी का जो एक वेपन था नॉन वायलेंस वो सत्याग्रह था, ठीक है, सही, सत्याग्रह एंड अहिंसा। क्वेश्चन 9 में बोला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश में निर्मित, अपने देश से रिलेटेड, तो द वर्ड स्वदेशी मीन्स वंस ऑन कंट्रीज, अपनी कंट्री का, जैसे कि अभी हमने बोला ना स्वदेशी को प्रमोट करो, इस तरह गांधी जी ने भी कहा था कि जो स्वदेशी है यानी अपने देश में निर्मित वस्तुएं हैं, अपने देश की चीज़ें हैं, उसे प्रमोट करिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए यानी त्याग करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट curtail द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन आफ्टर 1857, आपको पता होगा कि 1857 एक महान क्रांति हुई थी, इस पे आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, इसे प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, आप भी देख सकते हैं नॉलेज के लिए। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 क्यों कर दी थी, बिकॉज उसके बहुत सारे कारण थे, मैंने सिर्फ 2 रीज़न लिखवाया क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्रेस वॉज इस्टेब्लिशिंग यूनिटी अमंग द इंडियन पीपल, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनको ये डर था कि जो प्रेस है वो भारत के लोगों में यूनिटी बढ़ा देगी, लोग जब प्रेस में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो वो सब एकजुट हो जाएंगे, और जब सब एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे। सेकेंड था, आफ्टर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल दैट द इंडियन प्रेस वॉज इंगेज्ड इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसके अलावा इन्हें ये लग रहा था कि 1857 के बाद जो प्रेस है वो ऐसा वातावरण बना रही है जो अगेंस्ट होगा ब्रिटिश के, और इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहते थे कि फिर से ऐसा कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई घटना हो 1857 के बाद, तो इन सब रीज़न से उन्होंने प्रेस पे रूल लगा दिया था, बैन लगा दिया था, बहुत सारे प्रतिबंध, और इसमें भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे प्रेस से रिलेटेड थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जो तिलक थे वो बहुत ही अच्छे प्रेस में थे और बहुत सारी मैगजीन से रिलेटेड थे, तो जो तिलक थे वो ब्रिटिशर्स उन्हें भी पसंद नहीं करते थे। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 57 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।